हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो 9th क्लास की बुक है मोमेंट्स, उसका 8th चैप्टर रीड करेंगे और इसका टाइटल है अ हाउस इज़ नॉट ए होम एंड इट्स राइटर इज़ जैन गोडिसो एंड द राइटर टेल्स अस about his home when it got burnt by the fire, and he was a teenager at the time, and what was his experience at that time we come to know in this story. Okay, and the writer also tells us that what kind of challenges are faced by a teenager when he grows up, and how does the author overcome his problems. So let's start the story. लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. हाउस और होम में अक्सर ये लगता होगा सभी को कि सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस है. हाउस में एक फैमिली रहती है जिसमें बॉन्ड ऑफ लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, लेकिन होम इज़ अ प्लेस वेयर फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर शेयरिंग देयर लव एंड अफेक्शन यूनिटी. सो दैट इज़ नोन एज होम. यानी कि हाउस सिर्फ जो है पत्थर से, सीमेंट से, इनसे नहीं बनता, बल्कि उसके साथ में जो उसे एक हाउस को होम बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है लव एंड अफेक्शन, जो कि घर को घर बनाते हैं सही मायने में. ठीक है, तो यही डिफरेंस था. अब हम इस कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं कि जब राइटर टीनेज में था, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई. ठीक है, और उसने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस किया. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. Here the writer wants to tell us that जब मैंने हाई स्कूल में इसने स्टार्ट किया जाना तो उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा था. He was not feeling well, he was feeling very strange. So awkward का मतलब यहाँ पर strange से है, उसे काफ़ी strange लग रहा था. Leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. और when he was in junior classes, then he was the head of the class and he could brag his seniority over his classmates. अपने classmates के ऊपर वो रोब झाड़ सकता था अपनी seniority का, बिकॉज वो head था उस समय junior class के अंदर. और इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचा तो उसको एज ए फ्रेशमैन ही, एज ए फ्रेशर वहाँ पर स्टडी करनी थी. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. और जो उसका नया स्कूल था वो भी पुराने स्कूल की कंपैरिजन में बहुत बड़ा था, यानी कि दुगना था, लगभग ट्वाइस था. और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये हुई कि इसके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो डिफरेंट स्कूल में, हाई स्कूल में चले गए और ये काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहे थे. आइसोलेटेड का मतलब लोनलीनेस फील कर रहे थे. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. और राइटर अपने ओल्ड टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, उसे लगा, इसलिए वो वापस जाकर के उनसे मिलने आया करता था स्कूल में. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और इसके जो टीचर्स थे पुराने स्कूल में, ओल्ड स्कूल में, वो इसे इनक्रेज करते थे कि जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करे ताकि वो नए लोगों से मिल सके. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और टीचर्स ने बताया उसको कि हो सकता है कि वो समय के साथ साथ अपने नए स्कूल को ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दे पुराने स्कूल की तुलना में. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने ऑथर से एक प्रॉमिस लिया कि जब वो ऐसा हो कभी कि जो नए स्कूल को लाइक करना स्टार्ट कर दे, एट दैट टाइम he was not supposed to forget the old school as well as teachers and he could visit them time to time.
I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. और राइटर ने उस साइकोलॉजी को समझ लिया था जिस साइकोलॉजी के हिसाब से वो कह रहे थे, यानी कि उनकी जो मेंटल स्टेट थी उसको समझ लिया था कि किस तरीके से वो कह रहे हैं, किस भाव से वो कह रहे थे। लेकिन फिर भी उसे राइटर को थोड़ा सा उसमें कंफर्ट लगा। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. और एक संडे आफ्टरनून की बात है जब वो हाई स्कूल में भी जाना स्टार्ट ही किया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट अ डाइनिंग रूम टेबल, और अपने घर के डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in a fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और ये बहुत ही उस दिन ठंडा दिन था और विंडी हवा चल रही थी। फॉल डे का मतलब होता है ऑटम डे। ऑटम सीजन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम and fire was going on in the fireplace. Fireplace is the place where fire is lit, जहाँ पर आग जलाई जाती है उस प्लेस को बोलते हैं फायर प्लेस। और एज़ यूजुअल इसकी जो टैबी का मतलब होता है जो ब्राउन कलर की धारीदार जो बिल्ली थी जिसके ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स थी, वो इसकी कैट जो पालतू थी वो पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी। और परिंग PURRING परिंग का मतलब होता है गुर्राना, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कैट। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी लाउडली एंड ओकेजनली, और कभी कभी एंटरटेनमेंट के चलते वो उसके पैन के ऊपर स्वेट कर रही थी। स्वेट का मतलब हिट कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। द राइटर एडमिट्स, इस बात को एडमिट करता है कि जो कैट थी उससे कभी दूर नहीं थी, क्योंकि राइटर ने उस किटन उसको बचाया था, रेस्क्यू किया था जब वो छोटी सी थी बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो कैट थी वो भी अच्छे से जानती थी कि राइटर वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हर लाइफ एंड गिविंग हर गुड लाइफ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और अचानक ऐसा होता है कि कुछ अजीब सी स्मेल आती है इसे। तब इसने नोटिस किया कि धुआं निकल रहा था। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन घर के अंदर इसकी जो मदर थी वो आग जला रही थी और घर को गर्म रखने के लिए, और अचानक उसे कुछ अजीब सा उसने स्मेल किया। और जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि घर की जो सीलिंग्स हैं उनकी जो बीम है उनमें से सिम्स का मतलब जो दीवार जो दरार है क्रैक्स हैं उनमें से धुआं निकल रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, और धुआं इतनी जल्दी फैल गया कमरे के अंदर कि उनको मुश्किल से कुछ दिखाई दे सकता था। ग्रोपिंग अ वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। और वो किसी तरीके से टटोलते हुए, ठीक है, यानी कि फीलिंग द वे दे केम टू द फ्रंट यार्ड एंड थ्रू द फ्रंट डोर। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. और जिस समय तक वो बाहर आए तो उस समय तक जो पूरी की पूरी छत थी वो आग के लपटों से घिर गई थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और बहुत जल्दी से आग फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। राइटर दौड़ करके अपने नेबर्स के पास जाता है और फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए कहता है। और उसी दौरान राइटर ने अपनी मदर को वापस घर के अंदर जाते हुए देखा। माई मदर then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. इसकी जो मदर है राइटर की, वो दौड़ करके जब बाहर आती है कमरे से, घर से, तो उसके हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स होता है जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और उसने क्या किया, उस केस को, उस बॉक्स को वहीं
नीचे गिरा दिया, वहाँ पर जो जगह थी वहीं पर उसको ड्रॉप कर देती है ऑन द लॉन एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, और पागलों की तरह वापस दौड़ करके वहाँ पर फिर घर में जाती है। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, और वो जानता था राइटर कि वो किस चीज़ के पीछे गई है दोबारा से घर के अंदर। माई मदर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेट अस गो अप इन फ्लेम्स। राइटर के फादर की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी जब राइटर बहुत छोटा था, और राइटर को इस बात का यकीन था कि वो उसकी जो मदर है वो अपने फादर की यानी उसके फादर की पिक्चर्स और लेटर्स को आग में नहीं जलते हुए देखना चाहती, इसलिए वो वहाँ दौड़ के गई है। They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, "Mom, no!" और वो ही एकमात्र ऐसी चीज़ें बची थी जिसको कि वो याद रख सकती थी, याद करने के लिए। और फिर भी जो राइटर है वो अपनी मॉम की तरह चिल्लाता है, नहीं मॉम नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वैन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। इट वॉज ए फायरमैन। आई हैडंट even noticed that the street had already filled with fire trucks। और इसका भी मन हुआ राइटर का कि वो दौड़कर उसकी मदर के पीछे पीछे जाए घर में, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति ने उसे रोक लिया एंड दैट मैन वाज अ फायरमैन। और उसने राइटर ने नोटिस नहीं किया था कि पहले ही स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे फायर ट्रक्स आ चुके थे, यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थे, व्हीकल्स थे, वो वहाँ पर आ चुके थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन देयर। और जो राइटर है अपने आप को फ्री करने की, अपने आप को स्वतंत्र करने की उनकी ग्राप से, उनकी ग्रिप से वो चिल्ला रहा था कि तुम नहीं समझते हो, मेरी मदर वहाँ पर है। He held on to me while other firefighters ran into the house। और उस फायर फाइटर ने उसको पकड़े हुए रखा जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो दौड़ कर घर में जाते हैं। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I would run। He was right। क्योंकि जिस फायर फाइटर ने राइटर को पकड़ रखा था वो जानता था कि जो राइटर है वो लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहे थे उस समय, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो दौड़ के अंदर चला जाएगा। एंड ही वॉज राइट। नाउ द राइटर एडमिट्स दिस फैक्ट दैट यस द फायर फाइटर वॉज एब्सोल्युटली राइट। इट्स ऑल राइट, they'll get her, he said। तो राइटर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उससे निकाल लेंगे तुम्हारी मदर को। He wrapped a blanket around me and sat me down in a car। और उन्होंने राइटर को एक कंबल में लपेट कर अपनी कार में, उनकी जो कार थी उसमें बिठा दिया। Soon after that a fireman emerged from a house with my mom in tow। और अचानक एक फायर फाइटर वहाँ पर आता है और ये उसकी मॉम को वहाँ लेकर के आता है अंदर से। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her। I ran over and hugged her। तो उसने क्या किया, उनको ट्रक में फायर ब्रिगेड के जो ट्रक थे वहाँ पर उसमें लेके जाते हैं उसे और ऑक्सीजन उसके स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और कहता है कि उस समय राइटर जो है ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट हर मदर्स आर्ग्यूमेंट्स एंड द थॉट ऑफ हेटिंग हर। ठीक है, उसे खोने के डर से वो सारी चीज़ें भूल गया उसके बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली। If you are facing any problem or if you have any doubts, you can raise your queries through WhatsApp and apart from that you can call me up also. My mobile number is 9962799380. Okay, and if you are a newcomer on my YouTube channel, then please I request you all, please subscribe my channel and share my videos with your friends and classmates
and so that I feel encouraged and enthusiastic. Thank you so much for support, and also don't forget to give your comments in the comment box, your suggestions, what and how do you feel about my videos. Please write down in the comment box, and thank you so much for listening to me. Have a nice day.